हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आप सब ठीक हो गए और हमारा ब्लॉग 2 दिन से नहीं आ रहे थे क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न है और वो हम आपको बताने आए हैं। तो राजू भी 2 दिन से नहीं आई थी घर पे और हम फिर ब्लॉगिंग भी नहीं की है। लाइक 2 डेज़ पहले की थी हमने, जो लास्ट ब्लॉग है हमारा। और हम यही कहने आए हैं कि हम आज के बाद व्लॉगिंग नहीं करेंगे क्योंकि जो आपने जैसे हम डेली टाइम निकाल के बनाते हैं व्लॉग्स, है ना, आप देखते नहीं हो और इतनी मेहनत करते हैं, फिर हमें इतना टाइम निकाल के एडिटिंग वगैरह करना और स्पेशल बैठ के बनाना। सो हमने सोचा है कि हम ये छोड़ देंगे व्लॉगिंग। बाकी हम इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे सभी जगह होंगे, लेकिन हम शायद ब्लॉग नहीं बना पाएंगे क्योंकि आप सपोर्ट तो करते नहीं हो, आप लाइक नहीं करते। आपको मैंने कितना आपने बोला एक्ट करो, एक्ट किया, आपने बोला गानों पे ऐसे बनाओ, हमने आपकी हर चीज़ मानी लेकिन आप हमारी नहीं मानते हो। चलो जो देखते हैं रेगुलर उनके लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आप हमें इतनी सपोर्ट करते हो, लेकिन स्टिल हमारी मेहनत ज़्यादा है और हमें इतना हम टाइम निकालते हैं लेकिन हमें कुछ है नहीं कि आप देखो, है ना। चलो देखो, फिर भी होता है कि मोटिवेशन मिलता है कि हमें लोग देख रहे हैं। अगर आप नहीं देखते फिर हम थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं कि कोई देख तो रहा नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा। फिर हम ऐसे, इससे अच्छा है कि हम फिर ब्लॉगिंग छोड़ दें और बाकी जगहों पे काम करें। जैसे कि चलो पहले था एक टाइम हम यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाते थे और स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा रिस्पांस था, आप सब बहुत प्यार देते थे और देखते थे। और आज मेरे हिसाब से कंपटीशन ज़्यादा हो चुका है, ब्लॉगर्स ज़्यादा हो चुके हैं। सो इतना प्रॉफिट नहीं है जितना आप लोग सोचते भी होंगे कि हमें शायद ब्लॉगिंग से बहुत पैसा आ रहा है। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है और ये सब र्यूमर्स हैं। और आप एकदम टाइम निकाले, ऊपर से है ना गालियाँ सुने हेटर्स की और बातें सुने कि यूट्यूब पे ब्लॉगिंग कर रहे हैं और इनके पास तो ये है वो पैसा होगा, बहुत आता होगा। सो ये मैं चलो रिवील तो कर नहीं सकता कि हमें क्या आता है क्या नहीं, लेकिन बहुत कम आते हैं जितने भी आते हैं। सो वो ऐसे खर्च हो जाते हैं, हमारा घूमना फिरना, जहाँ खाना पीना, ऐसे वो उन चीज़ों पे लग जाते हैं। सो इतना ज़्यादा है नहीं जितना आप लोग सोचते हो और लोग कहते हैं। सो काफ़ी लोगों से मुझे सुनने में आता है, मेरे आसपास के या मेरे ऐसे रिश्तेदारों में या कहीं से भी, कि इनका तो काफ़ी पैसा बनता होगा ये वो, जो कि उनको पता भी नहीं होता। वो बस देखी दिखाई चीज़ पे बिलीव कर लेते हैं और जैसे कि वो सर्च कर लेते हैं गूगल पे कितनी इनकम आती होगी ये वो, उनको पता भी नहीं है कि ऐड लगती है बीच में। उनको लगता है व्यूज़ के हिसाब से मिलती है, उनको लगता है सब्सक्राइबर्स के हिसाब से मिलता है, कुछ ऐसा कुछ करके उनके जो मन में होती हैं चीज़ें। चलो वो तो उनका अपना पर्सपेक्टिव है, लेकिन द थिंग इज़ कि हम खुद ही थक चुके हैं कि एक तो बातें सुने और ऊपर से हमें कुछ है भी नहीं इतना मतलब इससे। और हम तो बस आपकी खुशी के लिए बनाते थे कि हम डेली व्लॉगिंग करते हैं आपकी खुशी के लिए, क्योंकि आप अगर हमें देखती हो ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो अगर जब हमने स्टार्ट भी किया था, हमें पता भी नहीं था कि मोनेटाइजेशन भी इसमें होता है, कोई चीज़ ऐसा फीचर होता है कि पैसे आते हैं या कुछ भी ऐसा होता है, हमें पता भी नहीं था ऐसा कुछ चीज़ों का। हम तो बस एक अपना, जब टिकटॉक बैन हुआ तो उसके बाद हम इधर शिफ्ट हो गए कि चलो अपना मनोरंजन करते हैं, लोगों को हंसाते हैं, अपनी फ़ैन फॉलोइंग बना के रखते हैं। सबसे मेन चीज़ होती है अपना जो ऑडियंस बनाना, है ना। तो हमने ऑडियंस काफ़ी बनाई है, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस दी हैं, बहुत प्यार मिला है, बहुत अच्छा जो भी चला बहुत अच्छे से सब कुछ था, है ना। लेकिन आजकल हम डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं, आपको पता है कितनी सरदर्दी होती है। आपको लगता है ये इजी चीज़ है, लेकिन बिल्कुल इजी चीज़ नहीं है, ये बहुत टफ़ चीज़ है। उठ के व्लॉगिंग शुरू करना, शाम तक एडिटिंग करना, मतलब 6-7 बज जाते हैं। आपने देखा कि मेरा ब्लॉग 6-7 बज जाता है क्योंकि पूरा दिन ही इसमें चला जाता है। आप तो इन मिनट करिया करो फिर पता लगूगा। इतना टाइम इन्वेस्ट करके हम बातें सुने और कुछ हमें उससे मतलब भी ना हो तो उस चीज़ का मतलब नहीं बनता कि हम ये चीज़ कंटिन्यू करें फिर, क्योंकि इतना नहीं है, हम इस पर डिपेंडेंट नहीं है। हमारी लाइफ में और बहुत कुछ है कि जिससे हम शुरू से हमारा जो लिविंग स्टाइल है आ रहा है, जो हमारा लाइफस्टाइल है वो इस पे डिपेंड नहीं करता। वो हमारे और भी चीज़ें हैं, हम खाली ब्लॉगिंग या सोशल मीडिया इस पे डिपेंड नहीं है। हमारे पास और भी बहुत कुछ है कि हम अपना सर्वाइव कर सकते हैं इसके बिना भी। ये तो जस्ट एक था कि हमें फेम मिला तो हम उस फेम को बरकरार रखने के लिए हम आगे आगे ऐसे करते रहे। बट अब मैं थक चुका हूँ और हम थक चुके हैं बेसिकली कि हमें ये आगे हम कंटिन्यू शायद नहीं कर पाएंगे। इतनी बेइज्जती नहीं कराई इतनी। हाँ, गैस नहीं सुना जाता इतना बेवजह। तो अगर आप देखो इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं मेरे इंस्टाग्राम पे हैं 1.6 मिलियन हमारे फॉलोअर्स हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे 1 रुपया भी नहीं आता। ये लोगों का बहुत वहम है कि इंस्टाग्राम पैसे देता है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि इंस्टाग्राम को पैसा देता है। इंस्टाग्राम से ज़ीरो इनकम। हाँ, बस जो प्रमोशंस आउटसाइड जो थर्ड पार्टी देती है प्रमोशन, जैसे मैंने कोई सॉन्ग रिलीज़ किया, मैंने प्रमोशन करवा ली या कोई कंपनी ने करवा लिया, कोई ब्रांड ने करवा ली, लेकिन वो बहुत कम आती हैं हमें। आपने देखा कि हम कितनी प्रमोशंस करते हैं, बहुत कम करते हैं। तो वो चीज़ है। लेकिन इंस्टाग्राम कुछ नहीं देता, वहाँ पे भी रील्स बनाओ, जो गानों पे बनाते हैं हम रील्स,
ज़ीरो प्रॉफिट, कुछ भी नहीं है, बस वो है कि आपका एक नाम बन रहा है, बस यही चीज़ है। तो ये लोगों को बहुत ऐसे हैं कि मतलब क्या ही बोलूँ, बहुत कुछ सुनने को आता है और सुनते आए हैं, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं। थक गए हैं। हाँ, बट मैंने इसलिए फिर डिसीजन लिया हम दोनों ने मिलके कि हम ब्लॉगिंग छोड़ देंगे। इतना अगर टाइम निकाल के फिर हम और चीज़ों पे इन्वेस्ट करते हैं टाइम अपना, हम कुछ और करेंगे या कुछ मतलब ये चीज़ फिर हमारे लिए यूज़लेस है कि इतना मेहनत करके भी हमें आगे से गालियाँ मिलेंगी। जन लोग सारे नहीं बोलते, कम बहुत कम लोग हैं, बट फिर क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ों का। बाकी आप हमें राय दे सकते हो कि हाँ ऐसा ऐसा, लेकिन हमारा मन तो बिल्कुल भी नहीं है। और 2 दिन से राजू भी नहीं कर पाई थी और फिर पता है काफ़ी चीज़ें ऐसी हो जाती है कई बार, फिर मन उदास होता है कि हम नहीं करेंगे आगे ऐसा कुछ कंटिन्यू। और आपने देखा भी होगा कि मैं काफ़ी टाइम से ऐसा थोड़ा डिप्रेस्ड हूँ कि मैं अच्छे ब्लॉग्स नहीं लेके आ रहा हूँ, क्योंकि यार मुझे होता है कि टाइम अगर आप मांगते हो ना कि हाँ एक्ट करो, एक्टिंग करो। अब मैंने लेटेस्ट कौन सी हमने एक्टिंग की थी, हाँ पवित्र रिश्ते पे, कितनी मेहनत से उसकी एडिटिंग की, टाइम निकाल के एक्टिंग सिखाई, उसको डायलॉग सिखाई, इतना कुछ किया। पार्ट 1 ही आया था, पार्ट 1 को सिर्फ 15,000 व्यूज़, तो क्या फ़ायदा गाइस, क्या फ़ायदा। कोई फायदा नहीं होना कि ना वेखे ना हो। फिर मन उदास होता है कि इतनी मेहनत करके भी अगर नहीं, फिर हम अच्छे व्लॉग्स कैसे लेके आए, अगर आप ही नहीं देख रहे फिर हम अच्छे व्लॉग्स लेके कैसे आए। साड़ी मेहनत करने का की फायदा। बिल्कुल सही बोल रहे राजू, और राजू को भी जो बातें सभी पता है। अब कल भी नहीं आया, परसों भी नहीं आया व्लॉग, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा कि नहीं आ रहे व्लॉग्स। लेकिन हाँ, जो हमें सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं, हम बस उनका सोच के ही हम व्लॉग्स बनाते हैं कि गाइस चलो वो देख रहे हैं, हमें उनका डेली देखना बनता है। क्योंकि कई बार इतने ऐसे मैसेज आते हैं, हम बहुत, क्योंकि पुराने टाइम में हमने बहुत हंसाया लोगों को, बहुत ज़्यादा हंसाया। और कईयों का कहना था कि हमारे घर पे ऐसी दादी थी, वो ठीक नहीं थी, आपके व्लॉग्स देख के वो हंसती है, ठीक हो रही है, मतलब रिकवरी लोग कर रहे थे, इतना हम हंसाते थे लोगों को। और ऐसे ऐसे बहुत चीज़ें होती हैं। कोई कहता मैं ऐसे आज टेंशन में था, आपका व्लॉग देखा, मेरा मन दिन बन गया, ऐसे ऐसे करके बहुत चीज़ें जो सुनने को मिलती हैं, फिर हमें वही मोटिवेट करती हैं कि नहीं यार हमें व्लॉगिंग करनी चाहिए। अगर किसी लोगों को खुशी मिल रही है तो खुशी से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। अगर खुशी बांटोगे आप तो आपको खुशियाँ मिलेंगी। तो बस यही चीज़ है कि जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही वो है आप पे, क्योंकि आप हमें नहीं सपोर्ट कर रहे, आप हमें नहीं देख रहे, आप हमें इग्नोर कर रहे हो। अगर कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ कर देना, बट हमने कभी ऐसी गलती की भी नहीं। हमारे फैमिली व्लॉग्स होते हैं, हमारे में बिल्कुल कोई डबल मीनिंग, कोई ऐसी चीज़ें, कोई कुछ भी ऐसे गंदी चीज़ें नहीं होती। आपने देखा होगा, घर बैठ के आप टीवी पे भी हमें देख सकते हो लगा के, हमारे व्लॉग्स ऐसे होते हैं। हम एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि कुछ गलत ना जाए व्लॉग में, है ना। क्योंकि यार बच्चों पे इफ़ेक्ट पड़ता है, बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं, तो हम चाहते हैं कि बच्चों को देख के कुछ ऐसा ना, हम पूरी चीज़ देख के आगे ऐसे ऐसे व्लॉग्स बनाते हैं। नहीं तो मैंने कईयों के व्लॉग्स देखे और डायरेक्टर गालियाँ निकालते, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन हमने एक चीज़ भी आप निकाल के दिखा दो कि हमने कुछ ऐसी गड़बड़ की और नहीं की। और इतना लीनियंट रहे हैं शुरू से, और लेकिन फिर भी अगर ऐसी चीज़ इतनी 5 साल मेहनत करके भी हमें ये कुछ मिल रहा है तो फिर हमें ऐसी चीज़ नहीं चाहिए। हम ब्लॉगिंग शायद क्यूट कर रहे हैं और मेरा मन नहीं है व्लॉग बनाने का। मुझे राजू बोली व्लॉग बनाओ, मैंने बोला आज व्लॉग बनेगा, सिर्फ यही बनेगा कि ये हमारा लास्ट व्लॉग है। बाकी आप खुश रहो, और अगर हम एकदम से गायब हो जाएं तो आप डर मत जाना कि हम सेफ़ ही होंगे जहाँ पे भी होंगे, बट शायद हम ये सोशल साइट अपनी क्विट कर दें, क्योंकि हमें नहीं अच्छा लग रहा अब हम, क्योंकि तब टाइम और था, अब टाइम और है, अब थोड़े अब बड़े भी हो गए हैं और मैं नहीं सुन सकता ऐसी चीज़ें, है ना, कि यूज़ कर। सो इट्स बेटर कि हम क्विट कर दें और अपना देखें और सारा कुछ आराम से चलता रहे, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, बस गालियाँ मिलेंगी। और आप वो भी बोलते हैं भलाई का ज़माना नहीं है, वही बात है। बाकी गाइस जो आज तक आपने प्यार दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया। जो हमें दिल से प्यार करते हैं, जो घर तक आते हैं, मिलने आते हैं, मतलब लोग जो दिल से इतना है ना हमें फिर भी प्यार करते हैं, चाहे हमारे ब्लॉग्स कैसे भी हो, उनको देखना ही देखना होता है। और बाकी थैंक यू सो मच कि आज तक आपने इतना प्यार दिया। बाकी फिर भी हम एक लास्ट टाइम सोचेंगे, बट हमारा मन नहीं कर रहा। आपने देखा होगा लास्ट कुछ दिन से हम व्लॉगिंग नहीं कर रहे। तुम लोग तो देख रहे नहीं, तुम बना ले, मैं नहीं होना। तुम नहीं होगी तो मेरे को कौन देखेगा। सो ये एक जो पेयर बना था वो लोग पेयर को देखना पसंद करेंगे। अगर तुम अकेले बनाओगे तो नहीं देखेंगे, अगर मैं अकेला बनाऊंगा तो नहीं देखेंगे। सो हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि गाइस ऐसा हो रखा है ना कि अगर मैं अकेला ही बनाऊँ वीडियोस तो आप बोलते हो राजू कहाँ है, अब उसको छोड़ दिया, ये वो यूज़ करके छोड़ दिया।
तो अगर मैं उसके साथ होता हूँ तो बोलते हैं यूज़ कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, उसका वीडियोस बना रहे हो। मतलब दुनिया एक साइड पे नहीं रह सकती, वो दोनों साइड थाली के बैंगन की तरह इधर भी चली जाती है, इधर भी चली जाती है। अगर जैसे मैंने वही बात ना जैसे मैंने अभी बताई कि अगर मैं बनाऊँ तो भी प्रॉब्लम, ना बनाऊँ तो भी प्रॉब्लम राजू के साथ, तो मैं क्या करूँ? फिर यही बेटर है ना कि हम छोड़ ही दें, अकेले अकेले भी ना बनाएं कुछ। अब मेरी आज कोई रील्स भी नहीं है, हम रील्स भी नहीं काफ़ी दिन से बना रहे, कुछ नहीं बना रहे हम। बाकी थैंक यू सो मच। और मैं कहने वाला था मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो नेक्स्ट व्लॉग तो नहीं आएगा। बाकी अपना ध्यान रखना गाइस, और खुश रहो जहाँ भी हो, और हमें याद रखना हमेशा। बाय बाय गाइस, लव यू सो मच। बाय कर दो। मैं नहीं करना। आज हम दुखी हैं, सो ठीक है गाइस। मेरे पास कुछ बोलने के लिए नहीं है और आई एम स्पीचलेस, तो मेरे को पता नहीं मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। बस दुखी हूँ थोड़ा सा, बाकी बहुत बहुत शुक्रिया यही कह सकता हूँ।